हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी IQ चैनल। बात करेंगे डिजिटल रिफॉर्म्स इन अर्बन इंडिया की। बट दीज डिजिटल रिफॉर्म्स आर नॉट लाइक कि हमको यहाँ पे डिजिटाइजेशन बढ़ाना है क्या। दिस इज़ फॉर द इम्प्रूव्ड एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। ये जो टॉपिक है पर्टिकुलरली नॉट जस्ट फॉर द जनरल अवेयरनेस, लेकिन अर्बनाइजेशन पे या फिर आप सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन पे या फिर जो डिजिटल डिविडेंड की हम बात करते हैं विद इन द स्टेट्स लाइक इंटर स्टेट डिजिटल डिविडेंड की जो हम बात करते हैं, सोसाइटी में बात नहीं कर रहे, हम डिजिटल डिविडेंड इन द गवर्नेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ में कॉर्पोरेट फेडरलिज्म की अगर हम बात करें तो इन सब के अंदर डिजिटल रिफॉर्म इन अर्बन इंडिया एक ऐसा टॉपिक है विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर मेनी रिस्पेक्टिव टॉपिक्स, जैसे कि गवर्नेंस के लिए हो गया, डिजिटाइजेशन के लिए हो गया है, टेलीकॉम के लिए हो गया है, तो और इम्प्रूव्ड गवर्नेंस ऑल्सो, गुड गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो दीज ऑल आर टॉपिक विच आर इंक्लूडेड इन टू दैट। तो डिजिटल रिफॉर्म के अंदर ये तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे कि किस तरीके से हमको डिजिटल इंक्लूसिवनेस लेके आनी है, क्योंकि अर्बन एरिया में आप किसी भी कॉर्नर में चले जाओ आपको वहाँ पे नेटवर्क मिल जाएगा। सो नेटवर्क का चैलेंज नहीं है, क्योंकि डिजिटल रिफॉर्म जब हम अर्बन प्लस रूरल एरिया में बात करते हैं ना, तो वो एरिया वाइज ही, डेवलपमेंट वाइज ही डिजिटल रिफॉर्म का मतलब बदल जाता है। अगर यही डिजिटल रिफॉर्म हम रूरल एरिया के अंदर जाके बात करें तो सबसे पहले आएगा कि हमको डिजिटल पेनिट्रेशन इंक्रीज़ करना है, फिर हमको क्वालिटी ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ करना है, नेटवर्क को पूरा कवरेज देना है, यहाँ पे जो बेसिक गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है ऑनलाइन के थ्रू उन सबको फैसिलिटेट करना है। ये सारे चैलेंजेस होते हैं। अर्बन के अंदर ये चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी जाइए आपके पास अच्छा खासा 3G 4G का सिग्नल अच्छा आता है, वाईफाई भी अवेलेबल होती है। सो हियर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट सम डिफरेंट काइंड ऑफ डिजिटल रिफॉर्म्स इन अर्बन इंडिया। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग टू द टॉपिक, अर्बन रिफॉर्म जो है ये अर्बनाइजेशन बढ़ गया है। 33% तक का हमारा पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कितना सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन है, क्या ये इंक्लूसिव अर्बनाइजेशन है, क्या ये इक्वालिटी लेके आया है, तो उसमें फिर हम हाँ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि और काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन जो अर्बन एरिया में अवेलेबल हैं उन सब का भी अच्छे से बोल सकते हैं कि इक्वल इंफॉर्मेशन नहीं है। लो स्किल ऑफ फंक्शनरीज भी है, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं वो साइलोज में वर्क करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स है उनके बीच में कंपैरिजन के लिए नहीं है कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें अभी नहीं एग्जिस्ट कर रही है। इन सभी को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन लाया गया है। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन जो है ये देखो, इसका सीधा सा क्या एम है, टू एड्रेस द लेक ऑफ डेटा ऑन अर्बन सेंटर्स। अर्बन सेंटर्स में जो आपको डेटा नहीं मिलता है उसको यहाँ पे लेके आना है, ताकि हमारे पास एक पूरा डेटा सेंटर बन सके जिससे हम कंपेयर कर सकें, हम एनालिसिस कर सकें। प्रॉब्लम अर्बन एरिया में जो फेस होती है, पीपल हु आर लिविंग इन द अर्बन एरिया, उनको जनरली प्रॉब्लम ये फेस होती है कि बहुत सारी गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उनके लिए डिफरेंट एप्लीकेशन है, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे कि पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है, अलग से जाइए, कुछ ऑनलाइन प्रोबेबली होगा नहीं। बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे अर्बन एरियाज़ के अंदर इस तरह की यूनिफॉर्मिटी नहीं है। वाटर एंड सीवेज कनेक्शन के अंदर किसी भी तरह का अगर बिल्डिंग प्लान अप्रूव होना है तो कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर हमको चाहिए, ट्रेड या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, हाउसिंग, कम्यूटेशन, वर्क, एक्सेस टू बेसिक सिविल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर या क्लीन एनवायरनमेंट के लिए कोई एक इंटीग्रेटेड सर्विस नहीं है। हालांकि काफ़ी सारे अर्बन रिफॉर्म्स ऑलरेडी अंडर वे हैं, चल रहे हैं। हम अर्बनाइजेशन पे गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग वेरी गुड, तो ताकि यहाँ पे जो अर्बन एरिया के रेजिडेंट्स हैं उनको एक बेटर क्वालिटी मिल सके। सो दिस व्हाट यू आर डूइंग इज़ दी फॉर द रेजिडेंट्स। लेकिन यहाँ पे गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि जो अर्बन गवर्नेंस है वो इम्प्रूव हो सके, इसके लिए हमारा नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो ये
जॉइंटली डेवलप करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत इजीली ध्यान में रह सकता है क्योंकि जब हम अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर डेफिनेटली आएगा। देन वी आर सेइंग कि दिस इज अ डिजिटल मिशन, जिसका मतलब है कि हम इसमें डिजिटल डेटा को यूज़ करेंगे, डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट भी होगा। सो ये दोनों आप बहुत ईजिली याद रख सकते हो। ये 23 फरवरी 2021 को लॉन्च करा गया है और इसका अटेम्प्ट, इसका काम क्या था, इसका हमने क्या पढ़ा था कि जो लेक ऑफ डेटा है उसको रिजॉल्व करना है। तो ऐसे में उस डेटा को ये हैंडल करेगा, साथ में अर्बन गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करेगा और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा अर्बन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि इंडस्ट्री एसोसिएशंस हो गए, अकेडमिक हो गया, सिविल सोसाइटीज़ हो गई, लीडिंग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, सिस्टम इंटीग्रेटर, स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, इन सारी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और उसका एक बेसिक सोल्यूशन लाया जाएगा। इसके अंदर एक शेयर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जाएगा। शेयर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि एक कॉमन यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर वेबसाइट बनाई जाएगी, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे इसके, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इसके मैनेजमेंट के लिए, सेफ एक्सचेंज एंड यूज होगा बिटवीन दी अर्बन गवर्नेंसेस। तो जितने भी अर्बन सेंटर्स हैं उन सब के लिए ये बिल्ड करा जाएगा और शेयर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही ओपन एंड वेंडर न्यूट्रल एपीआई विच इज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस डेवलप करा जाएगा, जो एक स्टैंडर्डाइज्ड होगा, इसमें पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस होंगे और वो इंटर ऑपरेटिबिलिटी के लिए, ताकि आपको एक ही वेबसाइट या एक ही ऐप यहाँ पे बना दी गई है, इसी के थ्रू आप इसको यूज़ करके अब बाकी जितनी भी ऐप्स हैं इसके साथ लिंक कर दी जाएंगी ताकि इंटर ऑपरेटिबिलिटी हो जाएगी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे और सारी सर्विसेज एक साथ अवेलेबल हो पाएंगी। तो ये जो शेयर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ओपन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि आधार हो गया, हमारा यूपीआई, जीएसटी, इन सब के साथ इसको इंटीग्रेट करा जाएगा और बाकी जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं उन सब के साथ में इसको लिंक करा जाएगा। सिमिलरली अर्बन इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज ये भी होगा। ये एक एग्जांपल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन दोनों की पार्टनरशिप में ये डेवलप करा जाएगा ताकि अर्बन सेंटर्स के बीच में सिक्योर डेटा एक्सचेंज और उस डेटा का यूज़ हो सके डेटा एनालिटिक्स को लेके। तो ये इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज एक्चुअली एक ऐसी वेबसाइट होगी जो वाइड रेंज ऑफ अर्बन इंडिकेटर को प्रोवाइड करेगी, चाहे वो एयर क्वालिटी के लिए हो, अभी हम बात करेंगे कौन कौन से इंडिकेटर्स को यहाँ पे शेयर करा जाएगा ताकि सर्विस डिलीवरी और अर्बन गवर्नेंस को इम्प्रूव करा जा सके। प्रेजेंटली अभी लगभग 10 ऐसी सिटीज़ हैं जिनका डेटा और मैप दोनों इस IODX पे अपलोड करा जाता है। ये सारे 10 जो अर्बन एरियाज हैं ये आपस में एक दूसरे का डेटा देख सकते हैं कौन सी सर्विस कहाँ पे अच्छी प्रोवाइड करी जा सकती है। इससे फेडरलिज्म में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो मैं बता रही हूँ आपको कि कौन सा डेटा यहाँ पे यूज़ करा जा सकता है। जैसे फिजिकल लोकेशन ऑफ एयर क्वालिटी हो गई है, आपने कहाँ पे सेंसर्स लगाए हैं, वहाँ का एयर क्वालिटी क्या है, फ्लड सेंसर्स क्या है, वेदर स्टेशन सेंसर्स क्या है, कितना टेम्परेचर है, क्या वेदर है, यूलो बाइक, छोटी सी चीज़ है, फिजिकल लोकेशन ऑफ यूलो बाइक डॉकिंग स्टेशंस। मान लीजिए आप अगरतला से आप वडोदरा गए हैं, आपको अपनी यूलो बाइक यूज़ करनी, आप आई होप आपने देखा होगा यूलो बाइक एक छोटा सा बाइक होता है जो जनरली मेट्रो स्टेशन या रेलवे स्टेशन के बाहर लोकेटेड होते हैं, जिनको आप लेके छोटी बड़ी डिस्टेंस पे जा सकते हैं और ये ई बाइक्स होती हैं। तो ये एनवायरमेंट काफ़ी सेफ रहता है से। इसके साथ ही बाइक हायरिंग स्टेशंस कहाँ पे, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स, रोड ऑडिट इंफॉर्मेशन, पब्लिक ट्रांजिट, बस के क्या स्टॉप्स हैं, कहाँ पे रूट्स होगा, पब्लिक ट्रांजिट का रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आप ट्रैफिक वायलेशंस के लिए चालान जनरेट होना, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की कितना डिस्चार्ज हो रहा है, पानी का कितना प्रेशर है, पानी का कितना फ्लो है, पानी में टर्बिडिटी कितनी है, क्लोरीन लेवल कितना है, pH रीडिंग कितनी है, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। रियल टाइम पोजिशनिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है, आपके घर का जो कचरा है वो कहाँ पे डिस्पोज हो रहा है, क्या वो रिसाइकल हो रहा है या उसको साइंटिफिक मेथड से डिस्पोज करा जा रहा है। तो इसी तरीके से जैसे रेवेन्यू कलेक्ट करा गया है आपके प्रॉपर्टी टैक्स
टैक्स पे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस पे, तो कितना करा गया है, कब करा गया है, लास्ट डेट क्या थी, ये सारी चीज़ें आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो इसका दूसरा एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है स्मार्ट सिटी ओपन डेटा पोर्टल। स्मार्ट सिटी ओपन डेटा पोर्टल भी एक डेटा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर एक्सक्लूसिवली सिर्फ डेटा अवेलेबल कराया जाएगा 100 सिटीज़ का। कोई भी इंसान, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, अकेडमिक या फिर इंडस्ट्री अपने इस डेटा को देख सकता है, इंसाइट जनरेट कर सकता है, ताकि वो आपको सूटेबल प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में, आपकी सर्विस बिल्डिंग सॉल्यूशंस को सॉल्यूशंस को लेके आने में आपकी हेल्प करेगा। जैसे आपने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का डेटा देखा, आपने अपने स्टेट या अपने अर्बन एरिया के साथ किसी दूसरे अर्बन एरिया का भी देखा, और आपने देखा कि यार ये अर्बन एरिया, यहाँ की म्यूनसिपलिटी इन पर्टिकुलर लोकेशंस पे इन्होंने सेंसर्स लगा के रखे हैं और ये कलेक्ट कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे इन पर्टिकुलर जो ट्रैफिक एरियाज हैं यहाँ पे सेंसर्स मिसिंग है। सो आप क्या कर सकते हो, आप अपने अर्बन गवर्नेंस से इस चीज़ की डिमांड कर सकते हो। सिमिलरली वाटर क्वालिटी के लिए भी यू कैन कंपेयर कि हमारा क्लोरीन लेवल, पीएच लेवल, टर्बिडिटी कितनी है। सो ये डेटा आपको पूरी सर्विस क्या आपको प्रोवाइड करी जा रही है इस पे एक इंसाइट प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली अर्बन सेंटर्स जो हैं ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जनरेट करेंगे। बहुत सारी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, इन डेटा का एक रिकॉर्ड रखेंगे, तो इस पे नेशनल लेवल डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जाएगा अर्बन डेटा के लिए, जो डेटा प्रोड्यूसर और डेटा कंज्यूमर के लिए शेयर करा जाएगा। इन दोनों के बीच में डेटा का एक्सचेंज होगा, एंड दैट इज सेफ एंड सिक्योर डेटा एक्सचेंज, जो पहले अवेलेबल नहीं था। तो ऐसे में IUDX और स्मार्ट सिटी डेटा पोर्टल जो हैं ये इसी गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले यूज़र और सर्विस प्रोवाइडर, कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में डेटा अवेलेबिलिटी का गैप था, तो इस गैप को फुलफिल करा जाएगा। और ये जो डेटा है, इस डेटा को यूज़ करके बेटर अर्बन प्लानिंग और फास्टर इनोवेशन करा जाएगा। क्योंकि देखो, जब आपके पास डेटा है ना, तो आपको पता है कि हाँ ये चीज़ अच्छे से हो रही है, ये चीज़ अच्छे से नहीं हो रही है, तो आप क्या करोगे, जो चीज़ अच्छे से नहीं है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली एक स्मार्ट कोड लेके आया जाएगा। स्मार्ट कोड क्या है कि एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप करा जाएगा जिसमें ओपन सोर्स डेवलपर जो हैं, गवर्नमेंट, स्टार्टअप या स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये एक ओपन रेपोजिटरी होगी जिसमें अर्बन एप्लीकेशंस के बहुत सारे कोड्स होंगे। तो इन कोड को डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग, और अपना खुद का, मतलब आपको मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर सर्विस का डेटा या किसी पर्टिकुलर सर्विस को इस मोबाइल ऐप में या वेबसाइट पे इंटीग्रेट करवाना है, तो आप इस ओपन सोर्स कोड को यूज़ करके इसे इंटीग्रेट करवा सकते हैं। तो ये डेटा प्रोवाइड करेगा, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा अर्बन चैलेंजेस पे जो डिफरेंट सेक्टर्स में एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे हाउसिंग में, अगर उसमें आपकी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो नहीं है, आपका ठीक से वो प्लांट नहीं है, वाटर एंड सैनिटेशन पे कि आपका सॉलिड वेस्ट जो है वो पिक करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा है, मोबिलिटी कितनी है, कहाँ पे कितना ट्रैफिक है, किस तरीके से आपका पूरा ट्रांसपोर्ट रूट है, टूरिज्म पे, ई कॉमर्स या सिटीजन एंगेजमेंट, इन सारी चीज़ों पे डेटा को शेयर करा जाएगा और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करा जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल इसका है आशा। विशाखापट्टनम के अंदर ये ऑलरेडी इनिशिएट करा जा चुका है। आशा है अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल हाउसिंग एग्रीगेटर। ये क्या है, ये एक डिजिटल रेपोजिटरी है। डिजिटल रेपोजिटरी का मतलब क्या हुआ, ऐसे मान लीजिए डिजिटल खाता बुक है ये। इसके अंदर सारे घर की, जितने भी घर है, इन सारी इंफॉर्मेशन है इंटर एंड इंट्रासिटी लेवल पे। तो ये आपको हाउस रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने में, जैसे आपके घर में पानी की सप्लाई कितनी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी आपका कितना हो रहा है, तो इसको आप डेटा प्राइवेसी ब्रीच मत समझना। ये गवर्नमेंट को एनालिसिस करने में हेल्प आएगा कि इस पर्टिकुलर कॉलोनी में में इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। हो सकता है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% घरों में AC लगा हुआ हो, तो वहाँ पे उसी अकॉर्डिंग उस ग्रिड को मॉडिफाई करके वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा करवाई जाएगी। सिमिलरली अगर किसी कॉलोनी में ऐसा लगा कि यहाँ पे वाटर टर्बिडिटी बहुत है, इसका मतलब है कि पानी में कहीं पे लीक हो रहा होगा, तो इस तरीके से डेटा को यूज़ करके सर्विसेज को इम्प्रूव करा जाएगा। एक इपिक और एक दो बहुत अच्छा एग्जांपल। इपिक क्या है, इंगेजिंग पीपल फॉर इंक्लूसिव सिटीज़। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, सिटीजन एंगेजमेंट प्लान होगा। और ये जो बात करें ना सिटीजन एंगेजमेंट प्लान की, दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेसिक डेमोक्रेटिक थिंग वी हैव। इसके साथ ही नेशनल अर्बन
लर्निंग प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा। जाहिर सी बात है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है तो आप क्या करोगे, कैपेसिटी बिल्ड करोगे। किसकी कैपेसिटी बिल्ड करोगे, अर्बन गवर्नमेंट फंक्शनरी, जितने भी छोटे बड़े इंस्टीट्यूशंस या स्टेक होल्डर्स हैं जो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में और इफिशिएंट सर्विस डिलीवरी में पार्टिसिपेट करते हैं, उन सबकी कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाएगी। तो ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा जो नॉलेज क्रिएटर्स जो हैं, मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, स्कूल, सिविल सोसाइटीज़ हो गई हैं, इन सबको एक साथ लेके आएगा। इनकी जो डाइवर्स स्किल्स हैं इनको कंसोलिडेट करेगा। आपको कुछ पता है, मुझे कुछ पता है, XYZ को कुछ और पता है, सबको एक साथ लेके आएगा ताकि हमारी नॉलेज एक प्लेटफॉर्म पे आए और फिर उसको डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द नीड उसको अवेलेबल कराया जाएगा। तो ये वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। इसमें आपको रीडिंग मटेरियल, वीडियोस, प्रेजेंटेशंस, वेबिनार, क्विजेस एंड एक्सेट्रा मिलेगा। ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करेगा और पार्टनरशिप बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को फैसिलिटेट करेगा। तो ये जो डिजिटल रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स देखे हैं, आशा हो गया, एपिक हो गया, IUDX हो गया, ये सारे डिजिटल रिफॉर्म्स क्या करेंगे, अर्बन एरिया में जो लॉन्ग पेंडिंग अवेलेबिलिटी इश्यू है डेटा अवेलेबिलिटी का, जो स्टेक होल्डर्स में बहुत ही साइलोज में है कि कोई वाटर रिसोर्स वाला जो बिल्कुल अलग काम कर रहा है, ड्रेनेज वाला अलग काम कर रहा है, हाउसिंग वाले अलग काम कर रहे हैं, ये जो साइलोज में वर्क कर रहे हैं इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा ताकि सारी जो प्रॉब्लम है, हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट की वजह से 4 डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, तो उनमें एक साथ लाया जाएगा, कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे जाएंगे और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें कैपेसिटी बिल्ड करी जाएगी। तो ऐसे में एक्सेस दिया जाएगा कि कंटेंट जो भी है डिजिटल प्लेटफॉर्म या वेबसाइट्स पे आप उसे यूज़ करो अर्बन प्लानिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, गवर्नेंस के लिए कमिंग ईयर में, ताकि जो बात हम करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की, उसको रिजॉल्व करा जा सके और जो एक्चुअल डिजिटल रिफॉर्म जिसको हम बोलते हैं, जिसमें जितने भी अर्बन सेंटर्स हैं उन सब का डेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगा, वो हमारी इंश्योर हो सकती है। सो दिस वाज अबाउट द डिजिटल रिफॉर्म इन द अर्बन एरियाज। इट वाज नॉट एज इजी, ये वो चीज़ नहीं थी कि हमने रूरल एरिया में डिजिटल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। दिस डिजिटल रिफॉर्म इज़ फॉर द इम्प्रूव्ड अर्बन गवर्नेंस, फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन एरियाज। सो दिस वाज इट। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।